मोदी जी का कुछ लहर है। देखिए, उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में मैं बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फैमिली मेंबर से कुछ पता चला? हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं फ़िलहाल हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर तो लोग मोदी मोदी में जी के फ़ैन हैं इसमें। हो गया, मतलब रोजगार हो गया। आप अगर प्राइवेट जॉब में 2 लाख रुपए मंथ भी कमा रहे हो तो रोजगार बेरोजगार हो आप। नहीं, नहीं, गलत लेकिन बात है। गवर्नमेंट जॉब में आप 20,000 भी कमा रहे हो तो आपके पास रोजगार है। नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। रोज़गार जो है जनरेट करना होता है और उसके लिए हमें अंबानी, अडानी जैसे लोग भी चाहिए। और एक बड़ी अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट ने स्टार्टअप और स्टैंड अप प्रोग्राम शुरू किया है। सत श्री अकाल जी, कैसे पंजाब हैं? से यहाँ घूमते जी हो। नहीं, मैं पंजाब से नहीं हूँ, मैं फ़िलहाल उत्तराखंड से हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं यहीं पे हूँ 25 साल से। 25 साल से क्या लग रहा है मोदी जी का 400 वाला हाँ, नारा? मोदी जी के चाहने वाले तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मोदी जी क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अगर अपने अच्छे विचार जनता के सामने रखेगा तो उसे पसंद करेंगे। चाहे मोदी जी के अलावा आप भी अगर आकर के ये भाई साहब भी बोले नहीं मैं या नेशनल इंटरेस्ट में काम करूंगा तो क्यों नहीं पसंद करेंगे। उत्तराखंड से क्या मोदी जी का कुछ लहर है? देखिए, उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में मैं बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फैमिली मेंबर से कुछ पता चला? हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं फ़िलहाल हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर तो लोग मोदी जी में के फ़ैन हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने अभी एक बात पूछी थी इनसे कि विपक्ष नहीं रहेगा अगर, तो मोदी जी ने उसका वैसे इंतज़ाम किया है, शायद लोगों को मालूम होना चाहिए। मोदी जी ने रिड्रेसल सेल बनाए हुए हैं और हमारे कंप्यूटर में ऑनलाइन हर जगह पर अगर किसी व्यक्ति को भी कोई शिकायत है तो वो जाकर के अपनी शिकायत कर सकता है। उसे ज़रूरी नहीं है कि पार्षद पे या सांसद पे या विधायक पे जाकर के और वो पार्लियामेंट में ही बुलवाए। तो विपक्ष विद इन पार्टी भी हो सकता है, विद इन मोदी जी के फ़ैन भी हो सकता है। अगर मुझे किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम है और मेरे को लगता है जी यहाँ तो क्योंकि मोदी जी का कैंडिडेट है या बीजेपी का है तो मैं कैसे अपनी बात कहूँगा। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी ऑनलाइन अवेलेबल है, हम लोग उसका यूज़ नहीं करते, वो एक अलग बात है। जी, एक बात ये मानते हैं कि अगर जनता की काम होनी है तो एक मजबूत विपक्ष भी जरूरी होती है मैंने कहा संसद ना कि विपक्ष के लिए वो पार्लियामेंट में विपक्ष होना जरूरी नहीं है। सारी पब्लिक को उन्होंने अधिकार दिया है कि अपना विरोध प्रकट करें, क्यों नहीं करता। आप बताइए कितने लोगों ने जाकर के ऑनलाइन अपना विरोध प्रकट किया। कानून पास होता है, उस कानून के लिए पहले पब्लिकेशन होता है, लोगों की राय मांगी जाती है, लोग देते ही नहीं। लोग की पहुंच नहीं है ना वहाँ क्यों तक, नहीं है लोग भाई? उतना जागरूक नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप आज बिहार में 1000 रुपये भी बेचते हैं तो वो जाकर के साइबर कैफे से निकाल लेते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल है, कैसे वो जाते हैं साइबर कैफे से ही पैसे जमा 5 करते हैं। किलो राशन के लिए सरकार पर डिपेंड है, वो कैसे जागरूक होगी कि 1,000 रुपया के फॉर्म भर के मैं हो? बताता हूँ आपको, जियो ने डाटा बांटा है, वो कौन तो यूज़ कर रहा है, आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, पब्लिक कर रही है, सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सबके सब फेसबुक देखते हैं। और फेसबुक पे भी गवर्नमेंट ने टैग किया हुआ है अपने आप को, इंस्टा पे टैग किया हुआ है। आप जाएं उसमें देखें, गवर्नमेंट की वेबसाइट खुलती है, सारी शिकायतें दर्ज करो, शादी रजिस्ट्रेशन फाइल तो बढ़ती नहीं है सब और बढ़ता टैग करने से कौन सा नहीं, काम? ऐसा नहीं है। उसके अंदर एक सिस्टम है। मेरी बेटी बाहर थी, मैंने इसका वोटर अप्लाई किया, जो आज इलेक्शन हो रहा है, हम कहीं नहीं गए, मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट किए, ऑनलाइन ही सब कुछ हो गया। और चूंकि मैं एक चार्टर अकाउंटेंट हूँ, मैं सारे काम ऑनलाइन करता हूँ, तो मुझे पता है कि ऑनलाइन की कितनी सुविधा है। लोग ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं। वो सब्जी वाला भी और छोटे से छोटा लोग भी अगर पेटीएम पे ले रहा है तो कहीं ना कहीं मोबाइल से कनेक्टेड है। क्यों नहीं, वाइन सबको बोलना चाहिए। मुझे अगर कोई शिकायत करनी है तो मुझे आपके पास जाने की जरूरत ही क्यों नहीं है। मैं अपनी वीडियो बना के भी डाल सकता हूँ उसमें, मोदी जी मेरे साथ ये समस्या आ रही है, मुझे राशन नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं हो रहा, मेरे गली में सड़क पर खड्डे हैं। मोदी ने तो निकाली थी कि आप फोटो खींच के लोकेशन देके भेजें, हम खड्डे भरेंगे। अब कोई नहीं देता तो उसमें सारे के सारे लोग, ये तो है नहीं कि अगर कोई सारे के सारे मोदी जी को वोट दे देंगे तो लोग सब संतुष्ट हो जाएंगे। असंतुष्टि तो तब भी समाज में रहेगी। अच्छा, केजरीवाल जी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, केजरीवाल जी भी एक हमारे भारतीय संविधान के तहत बनी गई पार्टी के नेता हैं। कुछ करेंगे तो हम उनके साथ हैं। मोदी जी को तो हम हमेशा से जानते नहीं थे, ऐसे हम केजरीवाल जी को भी नहीं जानते। पढ़े लिखे हैं, मेरे फील्ड के हैं, मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ, वो IRS रहे हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी होगी, एक नहीं अनेक IRS आगे आए और कुछ बोलें। पॉलिटिक्स में लोग झूठ बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी सब जानते हैं, लेकिन इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए कि कुछ दिनों में हमें समझ ही नहीं आया कि अगला बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। कुछ चीज़ उसमें ऐसी रहनी चाहिए कि हाँ यार, ये बंदा हो सकता है पॉलिटिकल प्रेशर में ऐसा बोल रहा हो, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है। तो वो चीज़ जिस दिन सामने आ जाए कि केजरीवाल के पास बहुत बड़ा सपोर्ट है, उसको फाइट करना चाहिए, एक अच्छा पोजीशन देना चाहिए, जैसा आपने कहा। ये इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, उसे जनता की नब्ज़ पता है, तभी तो 2 जगह की स्टेट उसके पास है। आप मानते हैं कि है अब वो बहुत टैलेंटेड पर्सन है, लेकिन वही है ना कि बंदूक को अगर बॉर्डर पे दुश्मन की तरफ रखेंगे तो दुश्मन मरेगा, अपने देश की तरफ कर देंगे तो नागरिक मरेगा। वो ऐसे ही अपने टैलेंट का यूज़ कहाँ कर रहे हैं, वो ये देखने वाली बात है। कोई बेवकूफ़ नहीं है, बहुत हाईली क्वालिफाइड है। 400 पार की नारा मोदी जी दे रहे हैं, क्या लग रहा है?
देखो जी 400 पार ये जरूरी नहीं है कि बीजेपी को ही आए, बीजेपी के अलायंस और जो निर्दलीय और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो जब मौका पड़ता है तो अपनी पार्टी को छोड़ के बीजेपी की तरफ वोट दे देते हैं। वो 400 पार ही तो है। अगर मान लिया कोई सेशन हो रहा है उसमें वो एक मुद्दा रखते हैं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टी के हैं, वो भी मोदी जी के पक्ष में हाथ दे देंगे। वो 400 पार ही तो है। 400 पार क्या है कि जिस मुद्दे पे लोग वोट दे दें वो 400 पार बस हो गया। पब्लिक को क्या संदेश देना चाहिए? पब्लिक को तो मैं एक ही संदेश दूंगा कि वोट जरूर दें। दूसरी बात, कोई भी आपको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे अफवाह माने और उसको वेरीफाई करें। आज की डेट में हर चीज़ ऑनलाइन वेरीफाई होती है। जैसे किसी ने कहा था यहाँ तो जी बड़ी बेरोजगारी है, बहुत बड़ा भाई साहब इस सफाई करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे थे जो आज पोलिंग हो रही है, तो बेरोजगार मजदूर कहाँ हैं? मुझे बताओ रोजगार से क्या मतलब? सरकारी नौकरी ही रोजगार है क्या? 800 रुपये में मजदूर नहीं मिल रहा है, 1200 रुपये में मिस्त्री नहीं मिल रहा है, जो सबसे लोएस्ट एम्प्लॉयमेंट है। दिलाओ कहीं पे, जगह जगह कंस्ट्रक्शन रुकी पड़ी है, लोगों के पास काम कारीगर नहीं है, और कहते हैं बेरोजगारी। कहाँ की बेरोजगारी है? आज हमारे घरों में जो मेड काम करने के लिए आती है उनके परिवार 50-50, 60-60 हज़ार रुपये या 1-1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो मुझे वो बेरोजगार दिखा दो और रोजगार का मतलब बता दो कि सरकारी नौकरी में चपरासी लग गए, क्लर्क लग गए, यही रोजगार, या पीएसयू में लग गए, तो नहीं, ये तो लोग ऐसा ही मानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हो गया मतलब रोजगार हो गया। आप अगर प्राइवेट जॉब में 2 लाख रुपए मंथ भी कमा रहे हो तो रोजगार बेरोजगार हो आप। नहीं, गलत लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आप 20,000 भी कमा रहे हो तो आपके पास रोजगार है। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। रोजगार जो है जनरेट करना होता है और उसके लिए हमें अंबानी अडानी जैसे लोग भी चाहिए। और एक बड़ी अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट ने स्टार्टअप और स्टैंड अप प्रोग्राम शुरू किया है, तो वो तो चाहते हैं कि आप भी अडानी बने, ये भी बने, मैं भी बनूं। वो क्यों कहते हैं कि अडानी पर ही भरोसा करो? पब्लिक में से अडानी निकल के आना चाहिए, उनमें से लोग आगे बढ़ने चाहिए। एमएसएमई सपोर्ट दे रहे हैं, वो यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि भाई कोई एमएसएमई के पैसे अगर खरीदोगे तो आपको 45 दिन में पेमेंट करनी है और मोदी जी के ज़मीन पर लेट जाएं। कानूनी तो बना सकते हैं। आप एमएससी रजिस्टर करो ना, खुद को जाओ सप्लाई करो, और ना दे तुम्हारे पैसे तो मोदी जी के पोर्टल पर डाल दो। देखो कैसे उसकी खिंचाई नहीं होती। लेकिन लोग जागरूक नहीं है। जागरूक नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता नहीं नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।